हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग डोमेन ऑपरेशन के सबसे इंपॉर्टेंट मेथड को करते हैं यूज़। तो डोमेन ऑपरेशन में कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसको यूज़ करने से पहले मैं इस फोल्डर को ओपन करूंगा VS कोड के अंदर एंड इसको ओपन करने के बाद मैं आपको कुछ मेथड से करूंगा इंट्रोड्यूस। तो सबसे पहला जो मेथड है उसको मैं यहाँ पे यूज़ करूंगा मल्टी लाइन कमेंट का। एंड मैं यहाँ पे जो सबसे पहला मेथड होगा हमारा वो होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग सिंपली इंडेक्स रजिस्टर पे आएंगे एंड ये जो हम लोगों ने ये डिव बनाया है इसको यहाँ पे मैं हटाऊंगा। एंड मान लो मेरे पास एक H1 है। ठीक है, जो मान लो एक H1 है जिसका आईडी है हेडिंग। एंड मैं इसमें लिख देता हूँ दिस इज कोड विथ। तो इसको अगर मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए तो मैं इसमें डायरेक्ट ये नहीं कर दूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाहिए। ये करने से अच्छा है कि मैंने यहाँ पे क्या इसको दे रखा है, एक आईडी दे रखा है। मैं इसको इस आईडी से ही क्या करूँ, गेट करूँ। तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि देखो जो मेरा डॉक्यूमेंट है मैं यहाँ पे करूँगा लेट हेडिंग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मुझे यहाँ पे मिल गया डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड मैं यहाँ पे आईडी पे क्या दूंगा, मेरा आईडी क्या था, हेडिंग था। तो मैं यहाँ पे आईडी इसका दे दूंगा, मेरा आईडी क्या था, हेडिंग था। तो मैंने इस आईडी को यहाँ पे पास कर दिया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ, मतलब कंट्रोल लॉक कर सकता हूँ कि मेरा जो हेडिंग है वो दिखाऊँ। एंड इसी के साथ मैं गो लाइव करूंगा। यहाँ पे मेरा लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा मेरे ब्राउजर पे। एंड ये करने के बाद मैं इस पे करके इसको ओपन करूंगा एंड कंसोल पे मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मुझे अपना हेडिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर से इसको रिलोड करूंगा। देन मुझे यहाँ पे मेरा हेडिंग जो है वो मुझे पे देखने को मिलेगा। एक काम करता हूँ मैं इसको कुछ इस तरीके से मैं लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे मेरा हेडिंग देखने को मिल गया है। And, मैं कुछ ऐसा कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या होगा, मेरा हेडिंग जो है वो देखने को मिल गया है। एंड तो मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको आईडी से यहाँ पे क्या करा, हेडिंग को करा। मान लो मेरे पास एक यहाँ पे डिव होता, मेरे पास यहाँ क्या होता है, एक डिव होता, इस डिव के अंदर भी एक डिव होता, इस डिव के अंदर एक सेक्शन होता। ठीक है, इस अंदर के सेक्शन होता है, इस सेक्शन के अंदर मेरे पास एक पी होता है जिसमें आईडी होता पैरा के नाम से। एंड वहां पे क्या होता है, सिंपली डॉट। तो अगर मुझे ये वाला थोड़ा सा फॉर्मेट करूंगा। हाँ, तो अगर मुझे ये वाला पैराग्राफ करना होता सिलेक्ट। ठीक है, मुझे ये पैराग्राफ को करना होता सिलेक्ट। तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे यहाँ पे सबसे पहले बॉडी से H1 जाना पड़ता, H1 से फिर नेक्स्ट सीलिंग करके डिव जाता, फिर फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, फिर फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, देन फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड करके मुझे यहाँ तक पहुंचना था। बट मुझे मैं इसमें डायरेक्ट आईडी की मदद से यहाँ पे पहुंच सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि लेट पैराग्राफ इज इक्वल टू लेट पैराग्राफ इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय पैरा, गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, मैं यहाँ पे उसका आईडी दे दूंगा। तो मैंने इसको आईडी क्या रखा था, पैरा रखा था। मैं इसको सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, किसको, पैराग्राफ। एंड देन मैं अगर यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे मेरा पैराग्राफ जो है वो प्रिंट हो गया है। ठीक है, कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे पैराग्राफ देख सकते हो, मेरा यहाँ पे पैराग्राफ प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड जो दूसरा मेथड है वो है गेट एलिमेंट बाय डॉक्यूमेंट डॉट, मैं इसको यहाँ पे रखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या है हमारा, ये है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो आप लोग यार इसके नाम से ही समझ रहे हो कि मुझे वो एलिमेंट दो जिसका क्लास नेम मेरे गिवन क्लास नेम से मैच कर रहा होगा। तो मान लो मेरे पास एक ये वाला ही सेक्शन है, इसमें क्या है, क्लास है। ये वाला जो सेक्शन है इसमें एक क्लास है और मैं उसका क्लास लेता हूँ मेन सेक्शन।
ठीक है। तो मान लो मुझे ये वाला सेक्शन को करना होता सिलेक्ट, तो मैं उसमें क्या कर सकता था, मैं इसमें कह सकता था लेट सेक्शन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। एंड क्लास नेम मुझे क्या करना पड़ता था, क्लास नेम में वो क्लास देता, कौन सा क्लास नेम, मेन सेक्शन। एंड देन मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मुझे ये वाला जो सेक्शन है ये मुझे देखने को मिलता, बट मुझे उससे पहले इसको कंसोल डॉट लॉग करना हो, कंसोल डॉट लॉग सेक्शन। एंड देन मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे यहाँ पे सेक्शन मेरे को यहाँ पे दिखने को लगेगा। बट आपको ना एक डिफरेंस मिल रहा होगा, ये पैराग्राफ और ये हेडिंग, ये जो आईडी वाला जिससे मैं आईडी से गेट एलिमेंट कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, एंड गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम में डिफरेंस मिलेगा। वो क्या है कि जो मेरा आईडी से जो भी मैंने यार यहाँ पे ये करा है ना, वो मुझे यहाँ पे सिंपली एलिमेंट मिल गया है। बट जो मैंने क्लास से करा है वो मुझे क्या मिला, एक HTML का कलेक्शन मिला है। ऐसा मैं समझना कि एक एरे है, ये एक HTML का कलेक्शन है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपको मिलेगा एक जीरो लेंथ पे एक सिलेक्शन सेक्शन है डॉट मेन सिलेक्शन, ऐसा कुछ है। ठीक है। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं ना, मैं आपका एक काम करता हूँ, मैं आपको ये हेडिंग पे ना स्टाइल इसका चेंज करके दिखाता हूँ। तो मैं हेडिंग से कह सकता हूँ हेडिंग डॉट स्टाइल, स्टाइल डॉट मान लो मैं इसका कलर करना चाहता हूँ रेड, कलर इज इक्वल टू मैं कर दूंगा रेड। ठीक है। तो इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर ना रेड हो जाएगा। बट अगर मैं सेक्शन पे ही करना चाहूँ ना, मैं अगर ये सेक्शन पे ही करना चाहूँ कि सेक्शन डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू सियान, तो ये कलर ना, ये कलर चेंज नहीं होगा। और ये बोला है कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड सेटिंग कलर। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो ये जो मेरा ये वाला था, ये क्या कर रहा था, ये कर रहा था कि आपकी वो डायरेक्ट वो एलिमेंट ही ला के दे रहा था। बट ये वाला जो क्लास वाला है ना, वो क्लास क्या करता है कि आपको वो उसका बेसिकली उसका एक एचटीएमएल कलेक्शन ला के देता है। अभी ऐसा क्यों करता है उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे ओपन करूंगा अपना नोट पैड एंड नोट पैड मैं अपना करूंगा ओपन, एंड इसको मैं हटाऊंगा, सिंपली मैं इसको बड़ा करता हूँ एंड यहाँ पे मैं ओपन करूंगा अपना रिपीट में। और इसको क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे ब्लू पेन सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसके करूंगा। तो देखो आईडी क्या होता है, आईडी हम लोग यूज करते हैं सिंपली कोई एक एलिमेंट को देने के लिए। मान लो मैंने अगर आईडी किसी को दिया है, तो वो आईडी क्या होगा, आईडी होगा यूनिक। आईडी क्या होता है, आईडी होता है हमारा यूनिक। बट जो क्लास होता है, जो हमारा क्लास होता है वो क्या होता है, वो हमारा सेम भी हो सकता है। जो आईडी क्लास होता है वो क्या होता है, आईडी क्लास हमारा सेम भी हो सकता है। मतलब बहुत सारा एलिमेंट का जो क्लास है वो सेम भी हो सकता है। तो आईडी तो यार हमारा यूनिक होता है, बट क्लास क्या होता है, सेम होता है। तो जब भी हम लोग ये करते हैं ना कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी नेम, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम, तो मेरे को सिंपली वो एलिमेंट ही ला के देता है जिसपे मैंने ये लगाई आईडी लगाया होगा। बट जब मैं करता हूँ ना गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तो मेरे को एक कलेक्शन बना के देता है। ठीक है, एक एचटीएमएल कलेक्शन बना के देता है, एचटीएमएल कलेक्शन बना के देता है। एंड वो एचटीएमएल कलेक्शन में वो जितनी भी जो क्लास होगा ना, वो जितने भी एलिमेंट पे जो हम लोगों ने क्लास लगाया था, वो मेरे को उस कलेक्शन के अंदर मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें हम लोग को इंडेक्सिंग करना पड़ेगा। तो मुझे इसमें सिर्फ डायरेक्ट एलिमेंट को चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे सेक्शन, अगर मुझे सेक्शन को पर्टिकुलरली यहाँ पे करना होता, अगर मैं सिंपली आपको सबसे पहले तो कंसोल लॉग सेक्शन के दिखाता हूँ। तो सेक्शन में मुझे एक एचटीएमएल कलेक्शन मिल रहा है और जीरो इंडेक्स पे मेरे को क्या मिल रहा है, वो मेरा वाला सेक्शन मिल रहा है। अगर मान देख लो मैं अगर यहाँ पे ये करता हूँ ना, होगा करता हूँ, तो यहाँ पे ये वाला मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि ये एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है। तो ये जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इंडेक्सिंग करना पड़ेगा। मतलब ये जीरो इंडेक्स पे जो है मुझे उसको लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ सेक्शन जीरो, तो मैं यहाँ पे भी कर दूँ जीरो, तो मुझे क्या होगा ना, मुझे वो पर्टिकुलरली वो सेक्शन मिल जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो। एंड अभी जो कलर है वो शान भी हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग इंडेक्सिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम को हटाता हूँ एंड क्लास नेम को हटाता हूँ, एंड इसको मैं
स्टार्टिंग की फिर से बताता हूँ ताकि ये थोड़ा सा जो कंफ्यूजन हुआ होगा वो ना हो। तो देखो, यहाँ पे मैं आईडी जो पैरा दिया हूँ एंड आईडी जो हेडिंग दिया हूँ, वो क्या होगा, वो मेरा एक ही एलिमेंट को मिल सकता है। मैं ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आईडी इसको दे दूं आईडी इज इक्वल टू हेडिंग, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आईडी जो होता है क्या होता है, वो यूनिक होता है। तो मैं जब भी इसको क्या करता हूँ, जब भी मैं इसको ये करूंगा कि लेट हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड मैं यहाँ पे क्या कर दूं, मैं यहाँ पे कर दूं हेडिंग। तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे सिंपली, और मैं इसको प्रिंट करूंगा एंड तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे सिंपली यहाँ पे मेरा वो हेडिंग ही लाके दे देगा, मेरा वो हेडिंग वाला एलिमेंट ही लाके देगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मुझे वो डायरेक्ट के डायरेक्ट वो एलिमेंट ही मिल गया है। तो यहाँ पे इसको मैं सिंपली स्टाइल कर सकता हूँ, मतलब मुझे यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग करने की जरूरत नहीं, मैं सिंपली बोल सकता हूँ हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू, मान लो मैं इसका ब्लू करना चाहता हूँ तो मैं ब्लू कर सकता हूँ, डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लू, तो मेरा जो ये कलर है इसका ब्लू हो जाएगा, जैसा कि देख सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग आईडी से किया। बट जब हम लोग क्लास यूज करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे क्लास दिया था इसको मेन सेक्शन, एंड यहाँ पे मैं एक और सेक्शन बनाता हूँ डॉट, और इसका भी क्लास में रख देता हूँ मेन सेक्शन। ठीक है, इसका भी क्लास क्या है, मेन सेक्शन ही है। तो मैं अगर यहाँ पे करता हूँ कि लेट क्लास लेट सेक्शन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, एंड क्लास नेम क्या होगा, मेरा क्लास नेम होगा मेन सेक्शन। एंड ये करने के बाद मैं सिंपली कंसोल लॉग करूँ किसको, सेक्शन को। तो यहाँ पे मुझे सेक्शन में एक एचटीएमएल कलेक्शन मिलेगा जिसमें कि दोनों का जो वो है, मुझे पहले वाले पे क्या मिला है, पहले वाले पे ये सेक्शन मिल रहा है, दूसरे वाले पे भी मैं एक कंटेंट रख देता हूँ इंडेक्स में। इसमें मैं एक H1 करके मैं लिख देता हूँ, दिस इज आवर सेकेंड सेक्शन, एंड इसका जो कंटेंट है वो मैं पैराग्राफ हटा के कर देता हूँ, दिस इज आवर फर्स्ट सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो सेक्शन है, एंड यहाँ पे जो मैंने सेक्शन प्रिंट करा है वो एचटीएमएल कलेक्शन आ रहा है, जो कि मेन सेक्शन है। बट जो मेरा पहला वाला सेक्शन है वो मेरा फर्स्ट सेक्शन है, जो मेरा दूसरा वाला सेक्शन है वो मेरा सेकेंड सेक्शन है। तो मान लो अगर मुझे ये फर्स्ट सेक्शन वाला चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकेंड सेक्शन मुझे उसमें सिंपली स्लाइसिंग करके यहाँ पे फर्स्ट वाला सेक्शन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ ये वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं देखता हूँ, ओके, तो मुझे ये वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, जैसा आप लोग देख सकते हो। मैं सेक्शन और मेन सेक्शन मुझे यहाँ पे देखने को मिल गया है, जिसका कंटेंट क्या है, जिसका कंटेंट है इनर स्टेटमेंट में देखूंगा, इसमें जो इसका कंटेंट है, दिस इज आवर फर्स्ट सेक्शन इनर टेक्स्ट। ठीक है, तो अगर मुझे इसमें अगर स्टाइल करना होगा तो मैं इसमें कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू श्याम। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसमें स्टाइलिंग इसका चेंज कर सकता हूँ, जैसा कि इसमें देख सकते हो इसका कलर जो है वो श्याम हो गया है। अगर उसी प्रकार मुझे यहाँ पे दूसरे वाले सेक्शन को करना है, सेकेंड वाला, तो मैं यहाँ पे सिंपली 1 कर दूंगा ना, तो सेकेंड सेक्शन जो है ना वो उसका कलर से श्याम हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसका स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर सकता हूँ क्लास नेम की मदद से। ठीक है, तो आईडी वाला हो गया, क्लास नेम वाला हो गया। जो तीसरा है वो होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। तो टैग नेम जो होता है वो एलिमेंट के नेम से ही मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, मान लो मैं करना चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में जितने भी मेरे डिव है वो मुझे मिल जाए, तो मैं उसमें क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लेट डिव div लिख देता हूँ, लेट डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट टैग नेम गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, एंड देन टैग नेम में मैं क्या दे दूंगा, टैग नेम में दे दूंगा div।
एंड div देने के बाद मैं कंसोल लॉग करूंगा जिसको div। तो यहाँ पे कंसोल लॉग div करने के बाद मुझे एक HTML कलेक्शन मिलेगा जो कि मुझे दोनों div को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, इंडेक्सिंग कर सकता हूँ 0,1। इस तरीके से मैं इसमें इंडेक्सिंग कर सकता हूँ, जो कि मैंने आपको अभी बताया आपको लोग कैसे करोगे। ठीक है, तो ये भी हो गया। फोर्थ मेथड जो हमारा है वो है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट। अब जो क्वेरी सेलेक्टर वाला मेथड है वो वर्क करता है CSS सेलेक्टर के ऊपर। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं जो मेरा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है कि जो मेरा जिसका क्लास मेन सेक्शन है, जिसका क्लास मान लो जिसका क्लास हेडिंग है, वो क्या करेगा, जिसका क्लास हेडिंग है उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। तो मैं क्या कर सकता था, क्लास के लिए मैं लिखता था डॉट हेडिंग, मैं कहता था कि जिसका बैकग्राउंड कलर कुछ हो जाए 20 कलर। ठीक है, तो इस ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा 20। तो यहाँ पे 20 तो दिख नहीं रहा है, तो मैं दूसरा कलर देखता हूँ, ये कर देता हूँ। हाँ, तो इस पर लोड करेंगे। डॉट हेडिंग मैंने सही नहीं लिखा है। ओके, तो ये मेरा क्लास नहीं, ये मेरा आईडी है। तो आईडी के लिए मुझे डॉट नहीं स्लैश लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज मुझे देखना पड़ेगा। तो जिसका आईडी क्या है, जिसका आईडी हेडिंग है, उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, कुछ ये कर दो। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका बैकग्राउंड कलर अब वो कलर हो गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आईडी के लिए ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो मेरा आईडी होता है, जो मेरा आईडी होता है, तो आईडी के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, आईडी के लिए यूज करते हैं हम लोग पाउंड सिंबल का। किसको यूज करते हैं आईडी के लिए, आईडी के लिए यूज करते हैं हम लोग पाउंड सिंबल को। एंड क्लास के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्लास के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग डॉट का, जो कि बिल्कुल ही CSS के जैसा होता है। CSS में भी हम लोग कुछ इसी तरीके से करते हैं। तो क्वेरी सिलेक्टर भी बिल्कुल उसी पे काम करता है। मान लो मुझे क्वेरी सिलेक्टर, मैं अब ये स्कोर में जाऊंगा। मान लो यार कि मेरा जो क्वेरी सिलेक्टर है जिसका हेडिंग है मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा कि लेट हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। एंड क्वेरी सिलेक्टर में मैं लिख देता कि जिसका हेडिंग क्या है, जिसका हेडिंग आईडी हेडिंग है। कौन सा एलिमेंट मुझे चाहिए, जिसका आईडी हेडिंग उसका आईडी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लैश करके हेडिंग लिखना पड़ेगा। स्लैश हेडिंग मतलब क्या हुआ, जिसका आईडी हेडिंग है। स्लैश हेडिंग का क्या मतलब हुआ, जिसका आईडी हेडिंग है। तो यहाँ पे मुझे हेडिंग मुझे देखने को मिल जाता है। मैं कंसोल लॉग हेडिंग लूंगा तो मुझे यहाँ पे मेरा हेडिंग देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो मुझे हेडिंग यहाँ पे देखने को मिल गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो क्वेरी सिलेक्टर भी बिल्कुल आपको आपका हेडिंग ला के देगा। वैसे में अगर मेरा क्लास नेम होता किसी में, मान लो मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाके इस H1 को मैं क्लास देता, इसको मैं क्लास देता, मैं लिखता फर्स्ट हेडिंग। तो अगर मैं यहाँ पे हेडिंग, मुझे क्लास को यूज करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा डॉट फर्स्ट हेडिंग। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अभी देखूँ तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग मुझे देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं था दिस इज आवर फर्स्ट सेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेरी सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। अगर मुझे सिंपली इससे एलिमेंट चाहिए होता ना, मैं चाहता कि भाई जितने भी डिव है वो मुझे दे दो, तो मैं ना ही स्लैश लगाता ना ही डॉट लगाता, मैं सिंपली डिव लिख देता। तो ये क्या करेगा, डिव ला के दे देगा। लेकिन लेकिन आप बोलोगे यार इसके अंदर तो इसके अंदर तो एक डिव है, एक डिव है, इसके बाहर भी एक डिव है, ये मेरे को सिर्फ एक ही डिव क्यों ला के देगा। मान लो इस डिव के बाद, इस डिव के बाद एक और डिव होता, एक और डिव होता और उसमें मैं लिख देता दिस इज अनदर डिव। तो ये डिव मैंने को क्यों नहीं ला के दिया, ये डिव मैंने को क्यों नहीं ला के दिया, ये क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर जो होता है ना वो आपको सिर्फ एक एलिमेंट ला के देगा बस। क्वेरी सिलेक्टर में अगर रिटर्न ये करूँ तो ये देगा रिटर्न, आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे,
रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज डिसेंडेंट ऑफ नोड दैट मैचेस सेलेक्ट। ठीक है, तो क्वेरी सेलेक्टर आपको फर्स्ट एलिमेंट लाके देगा जो आपको गिवन गिवन एलिमेंट से मैच करेगा। ठीक है, तो अगर मुझे सारा सेलेक्टर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारा सेलेक्टर चाहिए तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करना पड़ेगा। किसका, क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑल का यूज करोगे आपको मिलेगा एक नोड लिस्ट, नोड लिस्ट में आपको ये सारी चीजें मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान देना है यार कि नोड लिस्ट पे आप लोग सिंपली नोड लिस्ट को यूज करना है तो उसका स्टाइलिंग करना है। फिर जो भी उसमें कोई भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप लोगों को पहले उसे क्या करना पड़ेगा, लिस्टिंग करना पड़ेगा। आप लोगों को ये निकालना पड़ेगा आप लोग कौन सा डिव यूज करना चाहते हो, एंड उसको आप लोग ब्रैकेट के अंदर उसको लिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करते हो। क्वेरी सेलेक्टर जो होता है वो आपको सिंपली यहाँ पे आप लोगों को क्वेरी सेलेक्टर जो होता है वो आपको सिर्फ एक ही फर्स्ट एलिमेंट जो मिलेगा ना वही आपको रिटर्न करके देगा। बट जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल होता है वो क्या करेगा, आपको सारा का सारा क्वेरी सिलेक्टर मतलब जो भी एलिमेंट उससे मैच कर रहा है, या तो वो आई क्लास हो या तो वो एलिमेंट हो, टैग हो, कोई भी टैग हो, तो आपको एक नोड लिस्ट रिटर्न करके देगा। तो ये पांच मेथड, ये जो पांच मेथड आपको मैंने बताया ना, ये पांच मेथड अगर आपको आता है तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जावास्क्रिप्ट में डोम मैनिपुलेशन कर पाओगे। ठीक है, ये पांच मेथड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डोम मैनिपुलेशन के अंदर। आगे भी हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं डोम मैनिपुलेशन में, तो ये जो जावास्क्रिप्ट का कोर्स है इसको आप लोग फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।